संजीत कुमार महतो जी हैं, वार्ड संघ के अध्यक्ष यानी कि प्रखंड अध्यक्ष संजीत कुमार महतो जी हैं। अपने यहाँ पर क्या चीज आयोजित किए हैं? धरना। अब यह धरना मुखिया जी का 10% कोई भी योजना में, और उसके बाद मुखिया जी का जो सचिव होते हैं यानी कि जो पंचायत सचिव होते हैं उनके 5%, यानी तो उसको कितना कर दिया जाए, यानी कि 10,000 रुपया महीना। यह भी सभी बातें हैं। तो हारने के बाद इनको 5,000 के प्रति माह मिला जाए। तो यदि कोई आपराधिक यानी कि गंभीर मामला को छोड़ करके मांगे कि नली गली के अलावा मनरेगा की भी योजना वार्ड सदस्य लोगों को मिले, डायरेक्ट 5 लाख रुपए इनको इसकी योजना में मिले 1 साल में प्रति वर्ष। केवल वार्ड सदस्य है और क्या चीज है, मुखिया जी को है। 7वां है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पंजीकरण करने का अधिकार वार्ड सदस्य को दिया जाए। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सबसे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे यानी कि द्वारा दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो हमारा यानी कि जारी किया गया है, उस नंबर पे हमें एक यानी कि चीज़ों की जानकारी आया, जिसमें कि एक वार्ड संघ के जो यानी कि बेगूसराय जिले के प्रखंड बखरी के वार्ड संघ अध्यक्ष जो कि कौन है, यानी कि इसमें हमें मैसेज आया है कि संजीत कुमार महतो जी हैं। वार्ड संघ के अध्यक्ष यानी कि प्रखंड अध्यक्ष संजीत कुमार महतो जी हैं। ठीक है, इनके तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, जो कि यह क्या है, प्रखंड अध्यक्ष है। ठीक है, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और इनके तरफ से एक अच्छी पहल क्या चीज की गई है, तो उसके बारे में आप सबसे पहले आपको हम यानी कि पढ़कर सुना देते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि इनके द्वारा यह इतना अच्छा कदम उठाया गया, इसका जरूरत सभी प्रखंड अध्यक्ष को है और जिला अध्यक्ष को और बिहार के प्रदेश वार्ड संघ के अध्यक्षों को। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इनका एक आवेदन है कि यानी कि संजीत कुमार महतो प्रखंड अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ बखरी यानी कि बेगूसराय, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री को यह एक लेटर सौंप रहे हैं, यानी कि द्वारा यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से यानी कि रेफरेंस करवा लिए हुए हैं, यानी कि यह वेरीफाई करवाए हुए हैं। वार्ड सदस्यों एवं पंचों के हित में 7 सूत्री मांग के संबंध में, यानी कि वार्ड सदस्य और वार्ड में जो पंच चुने गए हैं तो उनके हित में या अपने मुख्यमंत्री जी से यानी कि 7 सूत्री मांग कर रहे हैं। तो इनका 7 सूत्री मांग क्या क्या है, उससे पहले आवेदन का हम स्वरूप पढ़ेंगे, फिर 7 मांगों को भी हम पढ़ेंगे। ऐसा हम इनकी कार्यों की सराहना करते हैं, भले इनकी मांग को मानी जाए या ना मानी जाए वो अलग की बात है। सभी लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो इनकी मांगों को जरूर मानी जाएगी, और यह केवल अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे, यह पूरे प्रदेश के, यदि इस बात को माना जाता है तो पूरे प्रदेश के वार्ड सदस्य एवं पंच लोगों को इसमें भलाई है। सबसे पहले इसको लेटर को हम पढ़ते हैं, यानी कि महज से उपरोक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन यह है कि वार्ड सदस्य पंच संघ बखरी बेगूसराय के द्वारा आज दिनांक 23/2/2022 को प्रखंड मुख्यालय बखरी के परिसर में वार्ड सदस्य पंच संघ बखरी अपनी 7 सूत्री मांगों के लिए 1 दिवसीय धरना आयोजित किए गए। इतना से अब आप समझ गए हैं कि इन्होंने अपने यानी कि यह प्रखंड अध्यक्ष है और अपने सभी वार्ड सदस्य को और सभी पंचों को मिला करके अपने यहाँ पर क्या चीज आयोजित किए हैं, धरना। अब यह धरना क्या है तो इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस आवेदन के बारे में जान लेते हैं। यानी कि धरना आयोजित किए गए जिसमें सभी वार्ड सदस्य पंचियों द्वारा एमएलसी चुनाव 2022, अभी एमएलसी का चुनाव चल रहा है, जिसमें कि आप सभी लोगों को वोट डालना है। जितने भी चुने गए पंचायत के प्रतिनिधि हैं सभी लोगों को, यानी कि मुखिया जी को, और उसके बाद है यानी कि किसको, यानी कि सरपंच, सॉरी इसको क्या बोला जाता है, यानी कि पंच वार्ड सदस्य लोगों को, और भी पंचायत समिति लोगों को, और एमएलसी चुनाव 2022 के पहले निम्नलिखित 7 सूत्री मांग बिहार सरकार से करती है। और एमएलसी चुनाव से पहले ये लोग बिहार यानी कि वार्ड संघ के द्वारा, यानी कि इसको यानी कि पंचायत इस प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा एक 7 सूत्री मांग दिया गया है सरकार को। उस सरकार को 7 सूत्री मांग दिया गया है, जिसमें कि क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के बताते हैं। वार्ड सदस्य को वित्तीय अधिकार बरकरार रखते हुए सीधे राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में भेजी जाए। इनका क्या कहना है कि जो यह राशि जो पहले जो प्रखंड के द्वारा जो चलता है राशि, तो वह मुखिया जी के खाते में जाता है, और मुखिया जी के खाते से फिर वार्ड सदस्य के खाते में आता है, जिसमें कि कुछ लूट खसोट हो जाता है। मुखिया जी के खाते में जाते ही इनके 10% बन जाते हैं, मुखिया जी का 10% कोई भी योजना में। और उसके बाद मुखिया जी का जो सचिव होते हैं, यानी कि जो पंचायत सचिव होते हैं, उनके 5% यानी कि उनके खाते में आपको डालना पड़ेगा, तभी कोई भी योजना का पैसा वार्ड सदस्य के खाते में आता है। इतना हम देखे हुए हैं, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो इसी को लेकर के इन्होंने यानी कि एक पहल किए हुए हैं कि यानी कि जो यह प्रखंड से केवल डायरेक्ट वार्ड सदस्य के खाते में जाए। पहला मांग हम बिल्कुल जायज समझते हैं और बहुत अच्छा मांग है इनका।
संजीत कुमार महतो जी का यह कदम हम बहुत ही अच्छा इनकी कदम को सराहना करते हैं। और उसके बाद दूसरा मांगो क्या है, वार्ड सदस्य एवं पंचों को सांसद विधायक के तरह भत्ते व पेंशन दिया जाए। वार्ड सदस्य एवं पंचों को प्रति माह 10,000 रुपए, यानी कि इनका भी भत्ता यानी कि प्रति माह जो इनको जो मिलता है पेमेंट प्रति माह, तो उसको कितना कर दिया जाए, यानी कि 10,000 रुपया महीना। यह भी सभी वार्ड सदस्य एवं पंच के हित में इनका निर्णय लिया गया है। कोई एक प्रखंड का ये अध्यक्ष है, यानी कि बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड का यानी कि वार्ड संघ का अध्यक्ष है। ऐसा ही हम सभी वार्ड सदस्य से हम यानी कि निवेदन करेंगे कि ऐसा ही लोगों को आप प्रखंड अध्यक्ष बनाए और इन लोगों को जिला में आप स्थान दे, जिला अध्यक्ष बनाने का काम करें। ये बहुत यानी कि ऐसा निर्णय लिए हैं, तो कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि बेजानकार लोग हैं, और जानकार लोग को आप हमेशा ऊंचे स्थान दें, ठीक है। और फिर आगे तीसरा मांग इनका क्या है, तो उस तीसर के मांगे को हम पढ़ेंगे। तीसर का मांग है, यानी इसी में दूसर का मांग में सेकेंड पेज में और है कि रुपया प्रति माह वेतन चुनाव के बाद यदि यही व्यक्ति यदि हार जाते हैं, वार्ड सदस्य और पंच यदि हार जाते हैं, तो हारने के बाद इनको 5,000 के प्रति माह मिला जाए, यानी 5,000 प्रति माह मिला जाए। अब आगे देखते हैं, यह भी आपके वार्ड सदस्य और पंच के हित में इनके द्वारा किया गया कार्य है। वार्ड सदस्य तीसरा मांग है, वार्ड सदस्य एवं पंचों को अगर कार्यकाल के दौरान दुर्घटना या किसी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को अनुग्रह राशि कम से कम 10 लाख रुपए मिली जाए। यह बात को भी हम इनका सपोर्ट करेंगे कि यदि वार्ड सदस्य और पंच है किसी दुर्घटनावश समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा करते करते यदि किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया यानी कि दिया जाए। तो इनका यह भी कदम को हम सराहना करेंगे, काफी अच्छा यह इनका मांग है। और उसके बाद इनका चौथा मांग है, अगर किसी वार्ड सदस्य या पंच को गंभीर अपराध को छोड़कर, यदि गंभीर अपराध है तो उनको छोड़ करके यदि साधारण अपराध है, तो यानी कि अगर थाने में मामले दर्ज होता है तो उनके पहले विभागीय स्तर से जांच के उपरांत ही मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। यदि कोई वार्ड सदस्य, अभी तो कोई भी वार्ड सदस्य मुखिया जी पर कोई भी पर आसानी से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और दर्ज कर देते हैं, बिहार में पुलिस का राज अभी है, ठीक है। इसके तहत आप समझ लीजिए, तो इनका एक मांग है कि कोई भी वार्ड सदस्य और यानी कि पंच को यदि कोई आपराधिक यानी कि गंभीर मामला को छोड़ करके अन्य मामला को यदि है और उस मामला में यदि इनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, तो गंभीर मामला नहीं है तो पहले इनके ऊपर जांच कर लिया जाए, तब इनको यानी कि हवालात में यानी कि इनको पकड़ने की यानी कि ऑर्डर निकाला जाए, चाहे जेल में डालने की नौबत आए। और फिर क्या है, वार्ड सदस्य को गली नली योजना के अलावा मनरेगा में भी प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की योजना चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। यानी कि अभी केवल इनको नली गली या योजना कराने का अधिकार है, लेकिन इनका यह मांग है कि नली गली के अलावा मनरेगा की भी योजना वार्ड सदस्य लोगों को मिले डायरेक्ट, और वार्ड सदस्य के साथ साथ इनको क्या हो कि यानी कि कम से कम 5 लाख रुपए इनको इसकी योजना में मिले 1 साल में प्रति वर्ष, ठीक है। और जानते ही होंगे मनरेगा में अभी काम कराने का अधिकार मुखिया जी और मुखिया जी के सचिव जी को होते हैं। मुखिया जी इसके काम कराने का इसका पूरा दायित्व मुखिया जी को होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या चीज है इनका छठा मांग, ग्राम कचहरी के पंचों को एमएलसी चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया जाए। अभी जो वोटिंग का अधिकार है वह केवल वार्ड सदस्य है और क्या चीज है, मुखिया जी को है, वार्ड सदस्य और मुखिया जी को है, लेकिन इसमें एमएलसी के चुनाव में यानी कि किनको एक और अधिकारी यह मांग किए हैं, तो यानी कि पंच को भी चाहिए, पंच को भी इसमें वोटिंग करने का अधिकार चाहिए एमएलसी चुनाव में। अब आगे देखिए, साथ ही ग्राम कचहरी में चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाए। अगर कोई ग्राम कचहरी यानी कि जहां पे न्यायिक फैसले भी सरपंच साहब करते हैं, उसमें एक चौकीदार बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक चौकीदार उसमें बहाल कर दिया जाए। यह भी इनका मांग को हम पूरी सराहना करते हैं, छठी मांग को इनके हम पूरी सराहना करते हैं। काफी अच्छा आपका जायज मांग है और काफी अच्छे मांग है। और उसके बाद सातवां है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पंजीकरण करने का अधिकार वार्ड सदस्य को दिया जाए। और मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह का योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह का योजना चल रहा है,
इस योजना को लाभ लेने के लिए, यदि इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, इस योजना के बारे में हम आपको जरूर जानकारी देंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे। तो इनका कहना है 7वां मांग है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पंजीकरण करने का अधिकार वार्ड सदस्य को दिया जाए, यानी कि वार्ड सदस्य इसका पंजीकरण करे और उसके बाद यह सभी जनप्रतिनिधियों के लिए जायज बनता है, संवैधानिक रूप है। तो संजीत कुमार जी, आप यानी कि बखरी प्रखंड के अध्यक्ष हैं और बेगूसराय जिला है, आपके इतने अच्छे कार्य के लिए हम आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपने कार्यकाल को लेकर के, क्योंकि सभी प्रखंड में आप जैसे लोगों की जरूरत है और इनकी सपोर्ट सभी लोग करें। जो भी हमारे यानी कि बेगूसराय जिला के जो भी वार्ड सदस्य लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या वह पंच लोग, इनकी सपोर्ट जरूर करें। हम कहेंगे इनका यानी कि कदम जो भी इनके द्वारा उठाया गया है सभी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ही है। और यह जो धरना किए हैं, 1 दिन का जो धरना किए हैं, तो यह बात जान लीजिए सभी लोगों को धरना करने का अधिकार है। धरना कब कैसे करना है इसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी का वीडियो हम आपको जरूर देंगे। और इससे भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा जरूर और इस नंबर पे अंतिम में जब उसका समाधान उससे नहीं हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप किया जाए और फिर आगे के वीडियो में आपको फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी और जितने भी सारी योजना होती है इन सभी को लेकर के हम आपको वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।